मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा ज्योग्राफी से रहेगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपके है, देखिए मैप्स। मैप्स में देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। देखिए आपने जो अपना पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने ग्लोब के एडवांटेज देखी थी स्टूडेंट्स। अब देखिए हाउ एवर ग्लोब हैज़ ए लिमिटेशन एज वेल एज, आपको पता है जो ग्लोब है उसकी लिमिटेशन है, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। और जबकि क्या है, ए ग्लोब कैन बी यूज व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। अब आपको पता है कि हम क्या है पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें क्या है ग्लोब मतलब काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए रहता है, ठीक है। एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और इन सब के बारे में हम जानना चाहें तो, और ये हमारे लिए देखिए उसके बाद है, इससे क्या हमारी मतलब हेल्प हो जाती है देश में, राज्यों और शहरों के बारे में कुछ भी जानना चाहिए तो यह हमारे लिए उपयोगी इतना ज़्यादा मतलब कि पूरे अगर अर्थ के बारे में जानना है तो काफ़ी उपयोगी है। अगर हमें हमारे ही शहर या हम जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में जानना है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित नहीं है। इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप, और ऐसी सिचुएशन में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए उसके बाद है ए मैप इज़ ए representation or a drawing of the earth as a surface or a part of it draw on the flat surface according to a scale। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो मैप है वो क्या है, वो जो अर्थ के जो सरफेस एरिए जो इसके एक भाग को नापने के माध्यम से, जैसे कि जो इसका फ्लैट जो सरफेस है उस पर खींचा गया, एक ड्रॉ किया गया उस पर देखिए, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। आप देखिए स्टूडेंट, ये कि लेकिन एक जो ये जो बताया कि जो खींचा ये, लेकिन यह है गोलाकार, जो फ्लैट जो गोलाकार सतह पर पूरी तरह से इसके मतलब चपटा संभव नहीं है कि हम अर्थ पर बनाए तो इसको पूरी तरह से, ये देखिए एक गोलाकार है वो तो अर्थ, और उस पर हम क्या इसको बनाए तो ये क्या है चपटा बनना पड़ेगा इससे, तो ये हम संभव नहीं, ये बना नहीं सकते। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पस। आप देखिए स्टूडेंट, जो मैप है वो हमारी काफ़ी आवश्यकताएं जो है पूरी करते हैं। ओन मैप शो ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट, अनदर मैप मैनी contains as many facts as a big book. When many maps are put together we get an atlas। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि आपको पता है जो मैप है वो एक बड़ी किताब की तरह मतलब तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मैप एक साथ रख दिए जाते हैं तो इससे क्या बनता, वह एक एटलस बन जाता है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, एटलस आर वेरियस साइज, वो अलग अलग साइज़ का हो सकता है। मीन मेज़रमेंट ड्रॉ ऑन डिफरेंट स्केल, और उसको मेज़रमेंट डिफरेंट स्केल से किया जा सकता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब। आपको पता है जो मैप है ना वो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ग्लोब की बजाय। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये देखिए कई टाइप्स का हो सकता है। अब सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, और इसके बारे में क्या है कि जिनमें कुछ जो हम इसके बारे में नीचे डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। फिज़िकल मैप, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फिज़िकल मैप। आप देखिए स्टूडेंट, फिज़िकल मैप है, अब इसमें देखिए फिज़िकल मैप में आपके ये देखिए स्टूडेंट, फिज़िकल मैप है जो आपके इसमें मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। देखिए नेचुरल फीचर्स जो मैप है, नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज ए माउंटेन, ठीक है, जिसमें माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, रिवर है, ओशियंस आर कॉल्ड ए फिज़िकल और ए रिव्स। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो अर्थ की जो नेचुरल पार्ट, जैसे कि आपको पता है माउंटेन्स है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ, मैदान, ठीक है, महासागर को दर्शाने के लिए किसके मतलब कौन सा क्या मैप यूज़ करेंगे, हम फिज़िकल मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिए फिर है पॉलिटिकल मैप। अब देखिए स्टूडेंट, पॉलिटिकल मैप में हम बात करते हैं मैप शो सिटीज़ टाउन
और विलेज आर डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स, ठीक है। द वर्ड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल मैप है और ये क्या है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव तथा विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको बोलेंगे पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है थीमेटिक। अब उसके बाद थीमेटिक मैप्स में देखिए, सम मैप्स फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए सच एज ए रोड maps rainfall maps show the distribution of a forest industries are known as a thematic maps. Suitable title are given, basic information provide the map. अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है, हम बात कर रहे हैं अपने जो थीमेटिक जो मैप है ना, थीमेटिक मैप, इसमें कुछ जो इसमें बताया कि इसमें क्या है कि विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे कि रोड के बारे में, ठीक है, या फिर रेनफॉल के बारे में आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फॉरेस्ट का, और इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, तो इस तरह के मैप से हम डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इससे, और इसको बोलेंगे हम थीमेटिक मैप्स। और देखिए उसके बाद स्टूडेंट है, देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड ए सिंबल। ये जो तीन इसके बताए कंपोनेंट हैं, इसके तीन कंपोनेंट कौन से हैं स्टूडेंट्स, देखिए 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। इसमें है डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन और सिंबल है। अब आपकी ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके, देखिए कंपोनेंट बताएं, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट कौन से हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको 1 बाय 1 ये भी पूछा जा सकता है कि थीमेटिक मैप कौन सा है, फिजिकल मैप कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद में पॉलिटिकल मैप, ये आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे जो अगली जो हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं, इससे आगे जो हमारा होगा डिस्टेंस और 1 बाय 1 डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।